क्या वजह रही कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुना? गलती की बीजेपी ने, स्ट्रेट एक लाइन में कि ये मिस्टेक है बीजेपी का। देखिए, प्रवासी बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। जी। तो हर किसी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और जैसे मैं एग्जांपल दूं, यूआईडीआई का चेयरमैन, आधार जी, जो है ना, बिल्कुल। आधार के जो चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा, वो चंपारण के हैं, हमारे गांव के बगल के हैं, ओके। है ना, आईआईटीएन हैं। वो अभी जो चेयरमैन हैं उनके नीलकंठ मिश्रा हैं। तो नीलकंठ मिश्रा आधार के चेयरमैन हैं, तो नीलकंठ मिश्रा को ले आकर विधानसभा लड़ा देंगे आप? और नीलकंठ मिश्रा लड़ जाएंगे? ये ठीक है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं ठीक है भाई। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर नीलकंठ वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर वहाँ नीलकंठ को जाकर के काम करना होगा। तो मैथिली अगर वहाँ चुनाव लड़ना चाह रही थी या लड़ाया जाना था तो 1 साल से कम मैथिली को वहाँ भेजना चाहिए था, वहाँ काम करना चाहिए था। भाई मैथिली एक गायिका है, अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है। मैं उसके परिवार और उसके सब पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि भाई अच्छी गायिका तो है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। हो सकता है कि उसकी तरह बहुत गायिका होगी, लेकिन वो भी अच्छी है, अच्छा गाती है, पूरे देश में उसका नाम है, लोकगीत गाती है। भाई उसके परिवार ने अपना काम तो अच्छा ही कर रही है, अपना काम अच्छा कर रही है, तो उससे अगर दूसरा काम अच्छा कराना है उसकी ट्रेनिंग देंगे ना आप। पैराशूट बना करके आप उसको ले आए, आपने वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब वो अपने उस गांव में या अपने पड़ोस के किसी गांव में कार्यक्रम के लिए अभी 6 महीने पहले उन्होंने पैसा मांगा होगा। बिल्कुल, काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में भाई आई बात। उसका प्रोफेशन है। भाई वो पैसा नहीं मांगेगी तो क्या करेगी वो? जब वो संघर्ष कर रही थी तो आपने मदद की थी? नहीं की ना। तो जब वो सक्षम हुई है तो पैसा मांग रही है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको आप कह सकते हैं कि भाई बहन बेटी तुम हमारी तरफ की हो, कम पैसा ले लो, यही बात हो सकती है ना। अपने प्रोफेशन में है, वो पैसा मांगी होगी, आपकी शर्तों पे तैयार नहीं हुई होगी, अब उसको चुनाव लड़ने आना पड़ गया, अब वो फ्री में गाएगी। तो 2 गलती हुई इसमें, एक तो बीजेपी से कि बीजेपी ने गलत तरीके से कैंडिडेट वहाँ ड्रॉप किया, और दूसरा उसके परिवार से जिसने उसके करियर को खराब करने का शुरुआत कर दिया। अभी उसकी उम्र नहीं थी, आप उसको थोड़ा परिपक्व होने देते। और अगर आपको यही चुनाव लड़ाना था तो आप 2 साल पहले उसको ज़मीन पे उतारते, उससे काम कराते, उसको क्षेत्र में घुमाते। आप समझ रहे हैं? तो वो वैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आरजेडी की एक लीडर हैं, लोकसभा चुनाव लड़ी थी शिवहर से, जो लवली आनंद से हार गई, बहुत कम वोटों से हारी। पहले वो वहाँ मुखिया रही, रितु जायसवाल, आपने सुना होगा। तो रितु जायसवाल भाई एक अलाइड ऑफिसर की पत्नी है। वो यहाँ से दिल्ली छोड़ करके अपने परिवार को गांव गई आज से 15 साल पहले, जा करके मुखिया का चुनाव लड़ा, बहुत एक ग्रामीण इलाके में। और लोग कहते थे कि यहाँ मुखिया का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। वो गई और यूं मतलब 6 महीने मेहनत की उसने, वो जीत गई। फिर वो धीरे धीरे आगे आई, जेडीयू में गई, फिर आरजेडी में गई। पहले विधानसभा लड़ी, हारी, फिर लोकसभा लड़ी, हारी। इस बार फिर विधानसभा लड़ना था, आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया कि भाई 2 चुनाव हार चुकी हैं, अब इनको टिकट नहीं देंगे। क्यों भाई? वो सालों भर क्षेत्र में रहती है, विजन है उसका, वो काम करती है, मुखिया रही है, सफल, इतनी सफल कि उसको देश में अवार्ड्स मिले हैं, दुनिया में अवार्ड्स मिले हैं। तो जीत हार सिर्फ इसलिए, जीत हार का पैमाना आपने सेट कर लिया तो आपने उसको काट के, अच्छा जिसको टिकट दिया या तो आप उससे बेहतर लोगों को देते। मैं आरजेडी की बात कह रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ? आरजेडी ने टिकट काट दिया, वो निर्दलीय लड़ रही हैं। अब फायदा किसका होगा? अगर वो नहीं जीत पाई निर्दलीय, अगर वो आरजेडी वाला वहाँ से नहीं जीत पाया तो बीजेपी जीतेगी। तो हर पार्टी इस तरीके की घटनाओं से अपना नुकसान करती है, वो नहीं करना चाहिए।